हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ तपेश यादव एंड होप कि आप सब अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में होंगे, अपने परिवार के साथ खुशी से अपना टाइम स्पेंड करते होंगे एंड होप यू आर डूइंग वेल। आज टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंट्रोडक्शंस। आज थोड़ा हम एडवांस लेवल पे जाएंगे। आज हम पढ़ेंगे कि काउंटिंग क्या होता है एंड मूड ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है एंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, गोल्डन रूल्स के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग में, कॉमर्स बैकग्राउंड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग, 3 अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये 3 अकाउंट अगर आप जान लिए तो आपका बेसिक चीज़ स्ट्रांग हो सकता है। हम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसलिए इतना जोर फोकस कर रहे हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में हो, बीए हो या बीकॉम हो या आप पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो या आप साइंस लेके पढ़ रहे हो, न्यू मजबूत होना चाहिए। किसी भी चीज़ का न्यू मजबूत बेसिक पार्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। सो इसलिए मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अकाउंटिंग पे, बेसिस थ्योरी पे, जिसे आप आसानी से समझ पाए। देखिए, प्रैक्टिकल के पहले क्या है ना, थ्योरी थोड़ा समझना पड़ता है कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ, वो है क्या बेसिकली। कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आएगा तो आप कैसे पढ़ेंगे। सो टुडे वी आर लर्न अबाउट गोल्डन रूल्स, टाइप्स ऑफ बिजनेस, कॉमन सोर्स ऑफ कैपिटल, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमन सोर्स ऑफ कैपिटल, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कैपिटल कहाँ से लाएंगे, कैसे पैसा का जुगाड़ करेंगे, कैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिसीजन कैसे लेंगे। सो आज ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। सो बेसिस फंडामेंटल क्या है, व्हाट इज अकाउंटिंग तो मैंने बता दिया था। एंड टुडे आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेस व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग मैं पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इज़ अ कॉमर्स। ये एक व्यापार है। व्यापार डे टू डे ट्रांजेक्शन्स, व्यापार में जो चीज़ होता है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम अकाउंटिंग करते हैं विद अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि डे टू डे जो ट्रांजेक्शन्स होता है विद अ पार्टिकुलर डेट, फॉर्मेट वाइज, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो आज हम लोग पढ़ेंगे मूड ऑफ अकाउंटिंग। मूड ऑफ अकाउंटिंग में कुछ डेफिनेशंस हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पहला होता है जर्नल। अ जर्नल इज अ बुक इन विच बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर इंटर इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कहाँ पे, जर्नल में। जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं बाजार गया, वहाँ से कुछ सामान खरीद के लाया, तो ये जो एंट्री हुआ परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश से लेन देन हुआ, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये क्या हुआ, एक जर्नल एंट्री हुआ, ये एक डे टू डे ट्रांजेक्शन्स हुआ, ये हम एक ट्रांजेक्शन्स किए। तो इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मेट वाइज बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, तो जर्नल का मीनिंग क्या हुआ, जर्नल इज अ सिंगल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, जो जर्नल एंट्री कहलाता है। नेक्स्ट, वाउचर। वाउचर बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जानना जरूरी है। वाउचर क्या है, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्स, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्स कॉन्टेनिंग द डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ये एक डॉक्यूमेंट्स है, ये एक डॉक्यूमेंट्स है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के डिटेल्स को पता करता है। डिटेल्स हम लोग जानते हैं, जैसे सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर्स। टैली में जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब हम बताएंगे आप लोग कि सेल्स वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, प्रैक्टिकल क्या होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, लेजर, वेरी इंपॉर्टेंट। लेजर क्या होता है, लेजर इज द बुक इन विच ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन। लेजर में क्या होता है, पहले तो हम बाजार गए, सामान खरीदा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अब हम उसका पोस्टिंग कहाँ करेंगे, लेजर में करेंगे, टी फॉर्मेट। अब लेजर में क्या करेंगे, हम पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। लाइबिलिटी जितना भी होता है उसका क्या, कौन सा बैलेंस होता है, लाइबिलिटी का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट्स ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, जो बैलेंस बीडी एंड सीडी हम लोग करते हैं। प्रैक्टिकल में और डिटेल्स हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट, accounting period, a regular period of time such as a quarter or a year for which a financial statement is generated is called an accounting period. Accounting period क्या होता है कि विद इन द फाइनेंशियल ईयर, एक साल का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, इसको बोलते हैं हम लोग
फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर्स। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ ऑल काइंड ऑफ लेजर अकाउंट्स। इट इज प्रिपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड कब करते हैं? पहले तो जनरल एंट्री पास किए, उसके बाद उसका लेजर पोस्टिंग किए, बैलेंस CDN BD आया, उसके बाद हम क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस जो है उसको हम ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करेंगे। तो मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट एंट्री इन द जर्नल, देन वी आर पोस्टिंग द जर्नल एंट्रीज टू द लेजर्स, देन बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट्स। तो ये हुआ मोड ऑफ अकाउंटिंग। तो ये सब मोड ऑफ अकाउंटिंग है। अब हमको जानना है द सोर्स, कॉमन सोर्स ऑफ कैपिटल। अगर मान लीजिए सपोज मोड ऑफ अकाउंटिंग तो सीख गया, बेसिस फंडामेंटल सीख गया, अब हमको बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है। तो बिजनेस हम कैसे करेंगे? मेरे पास तो उतना पैसा है नहीं, 20 लाख 10 लाख 15 लाख है नहीं कि तिजोरी से पैसा निकाले और इन्वेस्ट कर दिए। तो सोर्स ऑफ कैपिटल क्या हो सकता है? सोचिए। पहला सोर्स होता है क्या? सेल्फ फाइनेंसिंग। देखिए, खुद को मोटिवेट करना पड़ता है, खुद को पैसा लगाना पड़ता है, खुद को मतलब बिजनेस में ध्यान देना, फोकस करना पड़ता है, तब जाके वो बिजनेस खड़ा होता है। उसी तरह इन्वेस्टमेंट भी पहले खुद को करना पड़ता है। कोई दूसरा कोई आएगा नहीं कि भैया लीजिए 10 लाख आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, प्रॉफिट कमाइए, वैसा नहीं है। पहले खुद को सेल्फ फाइनेंसिंग करना पड़ता है। पहला क्या होता है? सेल्फ फाइनेंसिंग, खुद से पैसा लगाओ। दूसरा क्या होता है? बैंक लोन। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, ऑर्गेनाइजेशन से आप लोन लो, कुछ रुपया आप दो, कुछ रुपया बैंक देगा, बैंक आपको सपोर्ट करेगा, वो आपसे इंटरेस्ट लेगा। एंड तीसरा जो हुआ है रिलेटिव्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेटिव्स, रिश्तेदार। रिलेटिव से जो पैसा हम लोग लेते हैं ना, वो हमको कभी जोड़ नहीं करेंगे कि तू पैसा दे, इस पर इंटरेस्ट दे। तू 50,000 लिया है तो इस पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दे। बैंक लेकिन मानेगा, बैंक आपको नोटिस पीरियड देगा, नोटिस टाइम देगा, लेकिन रिलेटिव्स कभी आपसे पूछेंगे नहीं। हाँ, 1-2 बार पूछेंगे बट आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप आराम से बिजनेस कर सकेंगे। चौथा जो होता है गवर्नमेंट। कुछ स्कीम्स है गवर्नमेंट में जिससे आप वहाँ से भी लोन्स बेनिफिट पा सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल मुद्रा योजना लोन, अभी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बहुत सारी पैकेज लेके आई है MSME के लिए। 6 से 12 लाख, 12 से 18 लाख के अंदर जो लोग हैं वो लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते। अब ये तो हम जान गए कि सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है, बिजनेस स्टार्ट करना तो हम जान गए। अब हमको जानना है कि टाइप ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस करें। पैसा का जुगाड़ हो गया, बैंक से लोन ले लिए, रिलेटिव से पैसा ले लिए, गवर्नमेंट से कुछ हेल्प हो गया, अब क्या करें, कौन सा बिजनेस करें। देखिए, मैनेजमेंट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब कुछ अगर टाइम पे डिसीजन, देखिए टाइम का बहुत वैल्यू होता है, ठीक है। टाइम एंड टाइड नॉट वेट फॉर नन, कभी किसी का वेट नहीं करता है। तो आपके पास कैपिटल तो आ गया, अब आपको चूज करना है कि कहाँ हम इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट अगर आप सही नहीं किए तो आपका सारा चीज़ बेकार हो जाएगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा, गेन नहीं होगा, आप उसको कैपिटल में ऐड नहीं कर पाओगे। सो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस 3 तरह का होता है। एक होता है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, दूसरा होता है पार्टनरशिप बिजनेस, और तीसरा होता है क्या होता है? तीसरा होता है कंपनी। पहला क्या होता है? प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी लंबा वर्ड है, आप लोगों को समझ नहीं आता। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का मतलब होता है 1 मैन आर्मी। ये आर्मी नहीं, वो इंडियन आर्मी नहीं। 1 मैन आर्मी का मतलब सिंगल पर्सन, मैं खुद। मैं अभी ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट किसका? मेरा है, मैं कर रहा हूँ ना। तो प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है सिंगल पर्सन जो खुद पैसा लगाए, सिर्फ वही प्रॉफिट लेगा। प्रोप्राइटरशिप में क्या आता है? हाई रिस्क है, हाई प्रॉफिट भी है, लॉस भी उतना ही है। सो सिंगल पर्सन। बहुत जगहों पे आप देखेंगे कि ABC प्रो, वो प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है प्रोप्राइटरशिप, प्रोफेशन नहीं। बहुत लोग कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त बोल रहे थे प्रो का मतलब क्या होता है, तो वो होता है प्रोप्राइटरशिप। प्रो मीन्स प्रोफेशन नहीं, कोई कॉलेज का प्रोफेशन नहीं। ये हम बिजनेस का बात कर रहे हैं, कॉमर्स का बात कर रहे हैं। तो
प्रोफेशन नहीं होता, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। नेक्स्ट होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं सिंगल हूँ, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने रिलेटिव्स को बोलेंगे, अपने चचेरे भाई को बोलेंगे कि तुम भी आ जाओ मेरे साथ ये बिजनेस करो, तुम भी कुछ रुपया दो, हम भी कुछ रुपया देंगे, और जो प्रॉफिट होगा हम रेशियो में बांट लेंगे। अगर 2 जन है तो 2 जन, 3 जन है तो 3 रेशियो में बांट लेंगे। तो ये होता है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। मोर देन 2 और 3 पर्सन्स को मिला के जो बनाया जाए पार्टनरशिप। नेक्स्ट होता है कंपनी। कंपनी क्या होता है, खुद से पैसा इन्वेस्ट करो, उसके बाद एम्प्लॉय को हायर करो, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करके कंपनी, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो गई। ये सब होता है क्या, टाइप्स ऑफ